A very good morning everyone. Welcome to our channel Travel and Taste. My name is Sumit और हम चल पड़े हैं एक और सफ़र पे। हम अब की बार जा रहे हैं अजंता एलोरा की गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए। अजंता एलोरा एक्चुअली औरंगाबाद के आसपास पड़ता है और हम पुणे से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एलोरा पड़ेगा और वहाँ से हम डिटोर लेंगे औरंगाबाद से बहुत पहले ही एलोरा की तरफ जाने के लिए और वहीं से एक रास्ता पकड़ के अब सीधा अजंता जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आते वक्त औरंगाबाद एक्सप्लोर करेंगे। दिस विल बी अ 3-day ट्रिप और हमारे साथ इस बार ट्रिप पे जुड़ी हैं माहेश्मती देवी सोनाली और ये पूरा ट्रिप होगा अराउंड 700 किलोमीटर्स का। आज का रन होगा 300 किलोमीटर्स का। यहाँ से एलोरा दिखा रहा है गूगल मैप 259 किलोमीटर्स और एज़ पर गूगल 5 hours 52 minutes। तो चलो शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। तो हम लोग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आ चुके हैं पुणे से। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज तो जिसकी वजह से वी थॉट ऑफ टेकिंग एन अर्ली ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट। अब की बार पायल ने हमें कुछ बनाया नहीं, स्नैक के लिए छोटा ट्रिप है। सो हमने एक जगह मिली गौरव पैलेस करके, रंजन गांव से थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है। अगर आप पुणे से आ रहे हो तो रंजन गांव के बाद पड़ेगा, ये 10 किलोमीटर मैक्स उसके बाद पड़ेगा, लेफ्ट में है। हमने ऑर्डर किया मिसल पाव और हमने ऑर्डर किया है आलू वड़ा सैम्पल, ठीक है। तो पहले ट्राई करते हैं मिसल पाव और चाय भी, ऑफ कोर्स चाय गोज विदाउट सेइंग। द फर्स्ट थिंग आई नोटिस विद दिस मिसल इज कि इसमें उसल कम है दरकत और अचार और भुजिया ज़्यादा है। प्याज और पायल ने इसमें ऑलरेडी वो डाल दिया है काला रस्सा, दैट गिवन रस्सा ऑल्सो विद दिस। आई जस्ट पुट सम लेमन एंड कस्टर्ड। सो फर्स्ट स्नैक ऑफ द ट्रिप। Oh, this is amazing. Let me just try one. मुसल बहुत कम है, which is different from what we eat in Pune. धनिया फ्रेश है क्योंकि धनिया का कोरिएंडर का बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। वेरी लाइट, ज़्यादा मसाला नहीं है। जैसा भी नहीं है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप मिसल पाव खा रहे हो तो पेट में एसिडिटी होने लगती है, वो भी नहीं होने वाला है। मुँह होने से पहले एक और बड़ा सांभर। तो बेसिकली आलू वड़ा के साथ सैंपल मिलता है, मेदू वड़ा के साथ सांभर मिलता है। यहाँ है कॉम्बिनेशन, आलू वड़ा है और सांभर है और साथ में नारियल की चटनी। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। हाँ, तड़के वाली चटनी है, वो तड़का लगाया हुआ है। तो नॉर्मली जो नारियल की चटनी होती है, नॉट स्पाइसी एंड एवरीथिंग, इट्स ऑन द स्पाइसी पार्ट। लेट मी जस्ट ट्राई सांभर आल्सो देन। ये मीठा है, वो जितना तीखा है सब ये इतना ही मीठा है। मतलब बेसिकली जो नारियल वाली चटनी है जितनी तीखी है उतना ही सांभर जो है
वो मीठा है। सो अभी लेट्स ट्राई दिस, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। दिस हाउ इट इज, परफेक्टली कुक्ड, आई कैन से डीप फ्राइड। ऊपर का लेयर पूरा क्रिस्पी है, अंदर मुशी, अंदर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कच्चा है। धनिया, मसाले, यू कैन सी कोरिएंडर, एवरीथिंग। आलू का जो मसाला है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स ट्राई। फ्लेवर हल्का है, ऐसे से यहाँ आ रहे हो मिसल पाव खाओ, दिस इज ओके, दिस इज ऑसम। चाय ऐसे से अमृतुल्य। मैं पायल को भी खाने देता हूँ, एंजॉय। सो यार मिसल इतनी अच्छी थी कि एक और खा ली, फिर 2 पाव और खा लिए, फिर 2 चाय और पी ली। खाना इतना अच्छा था कि भूल गए थे कि हम लोग रोड ट्रिप पे निकले हैं, फूड ब्लॉग बनाने निकले हैं, ठीक है। तो अभी निकले हैं वहीं से, आधा घंटा, हमने 1 घंटा आराम से वहाँ बिताया नाश्ते में, और अब हम लोग लंच नहीं करने वाले जहाँ तक लग रहा है। अभी जब एलोरा तक पहुँच तक हम लोग कोई ब्रेक लेने का मूड नहीं है। टाइम हो रहा है 11 और हम लोग पहुँच जाने चाहिए 2 बजे तक, ठीक है। और ये जो पुणे अहमदाबाद, ये अहमदनगर वाला जो हाईवे है वो थोड़ा सा बिजी हाईवे है, और 4 लेन हाईवे, तो ज़्यादा मतलब मिल नहीं रहा है कि यू कैन जूम। काफ़ी बिजी हाईवे, छोटी गाड़ी भी चल रही है, बड़ी गाड़ी भी चल रही है। अच्छा, सब्सक्राइब किया चैनल? नहीं किया तो कर लो यार, क्या भी कर रहा है। और जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम जहाँ भी कहीं जाते हैं तो हम 1 लगी सब्सक्राइबर के कुछ कुछ लेके आएंगे। सो अब की बार औरंगाबाद से लेके आएंगे, ठीक है। खाओ पियो ऐश करो। पुणे औरंगाबाद हाईवे पे एक लेफ्ट टर्न आता है, वो हमने लिया है। यहाँ से अब हमें एलोरा दिखा रहा है, एलोरा केज एग्जैक्टली अनदर 32 किलोमीटर्स, जो अनदर 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए। सो जो पुणे से लेकर अभी औरंगाबाद तक का जो हाईवे था, दो इट इज़ मतलब बेसिकली 4 लेन हाईवे, बट बहुत बिजी है। सो आपकी जो गाड़ी है वो बहुत ही कम टाइम के लिए 90 प्लस पे जा पाएगी। सो प्लान अकॉर्डिंगली। और ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग वीकेंड है, तो शायद इसलिए, क्योंकि पुणे औरंगाबाद हाईवे पर ही अष्टविनायक के बहुत सारे मंदिर आते हैं, तो काफ़ी रश हमने वहाँ पर भी देखा। सो अब हम वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं, बने रहिए।
सो वी हैव रीच्ड एलोरा केव्स की पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई है। उसके सामने ही केव नंबर 10 और केव नंबर 16 है। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दोज केव्स फर्स्ट बिकॉज दीज आर द बिगेस्ट वन। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the main gate. We entered here for the cave number 16 and यहाँ से आप सामने टिकट काउंटर है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे फिल्मिंग के लिए you need to pay 25 rupees for any kind of video shoot और camera usages. So let's go in. First cave जो है हमारा that is कैलाशा टेम्पल, cave number 16. तो अभी आप ये जो पिलर देख रहे हैं जो मंदिर के पीछे हैं, सो दिखने में ऐसा लगता है ये 30 पिलर जो है ये एक्चुअली इस ऊपर केव को जो पहाड़ है ऊपर उसको सपोर्ट करे हुए हैं, बल्कि उल्टा है। दीज आर जस्ट एन ऑर्नामेंटल पिलर्स। और ऊपर से ये क्लिफ जो बाहर निकली हुई है दैट इज 10 फीट आगे क्लिफ निकली हुई है। सो यहाँ पर एक्चुअली बारिशों में अगर आओगे तो ऊपर झरना बहता है, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सो इन कार्विंग्स को देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये अपने प्राइम पे थे तो कितने सुंदर लगते होंगे। और चूंकि ये मंदिर डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स द्वारा इस पे बहुत ज़्यादा लूटिंग हुई है, तो ये मंदिर अभी अपने काफ़ी खस्ता हाल में है। और यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं वो भी काफ़ी उनको काफ़ी रिक्वायरमेंट है मरम्मत की। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है और इनके जो फोटोज जो मंदिर के आसपास जितना भी उन्होंने ये कार्विंग करी है वो कार्विंग्स आर मोर अबाउट सेलिब्रेशंस एंड एवरीथिंग। और उसमें एक फोटो है जो कि 3D आर्ट की तरह है। अब चूंकि एलोरा अजंता के बाद बना था तो यहाँ पे भी 3D आर्ट देखने को मिलती है। सो अभी हमारा केव नंबर 16 हुआ है, वो पहली केव है। जैसे आप एंट्री करते हो सबसे पहले जो मंदिर दिखाया था कैलाश के नाम से जो केव फेमस है, दैट्स केव नंबर 16। हम लोग 2 बजे घुसे थे अंदर, 4 बज रहा है और हम लोगों ने तभी पूरा कवर हो पाया। वैसे देखो अगर आप बिना गाइड के जाओगे बाहर बहुत बुक्स मिलती हैं, एक बहुत इलेबोरेट बुक है और एक बहुत ही ये चीप वर्जन है जो हमने भी लिया, बट इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज वी थॉट कि उसमें कहीं मार्किंग होगी, कुछ लिखा होगा, समझ में नहीं आया। सो इट्स बेटर यू टेक गाइड्स। तो बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ही अप्रूव्ड गाइड्स हैं, उनको आप लीजिए, वो बहुत अच्छे समझाएंगे आपका और आप काफ़ी टाइम भी देंगे। आप उनसे पूछो सारे सवाल बताएंगे अच्छे से। सो पूरा जो ये मंदिर है ये शंकर जी के जितने भी रूप हैं उनके ऊपर पूरा बनाया गया है। पार्वती जी की सती की जो जितनी भी कहानियाँ हैं वो सारी कहानी यहाँ पे डिपिक्टेड हैं। इसके बाद जो मेन इसमें लगा, जब एंट्री करोगे लेफ्ट में और राइट में जो ध्वज स्तंभ है बहुत सुंदर है देखने में। और लेफ्ट में टेम्पल की मार्किंग जो कार्विंग करी हुई है वो एक तरफ रामायण की पूरी डिपिक्शन है और एक तरफ महाभारत की डिपिक्शन है। सो ब्यूटीफुल टेम्पल टू सी, बहुत अच्छा है। अगर आप आ रहे हो, आपका टाइम कम है, बहुत सारी केव्स है ऑब्वियसली यहाँ पर, तो केव नंबर 16 शुड बी द फर्स्ट वन इन योर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट केव in Ellora caves, number of caves which Ellora has। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं वो केव नंबर 16 में है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं केव नंबर 10 देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब बुद्ध और जो महावीर जैन थे उनका ह्यूमन फॉर्म वहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। नॉर्मली जो
दिखाते हैं। वहाँ पे स्तूपा होता है या फिर कोई सिंबल होता है, एम्बलम होता है, बट यहाँ पे उनका पूरा फॉर्म है, तो वो देखने जाते हैं और वहाँ भी जाके देखते हैं, बताते हैं, ठीक है। तब तक व्यूज़ देखो, मज़े लो। सो ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा केव टेम्पल है और उसके बाद ये अकेला मंदिर है जो एक रॉक से जब इसको कार्व करना शुरू किया था तो टॉप टू बॉटम किया था और विदाउट पेस्टिंग, विदाउट यूजिंग एनी अदर स्टोन पिलर और एनीथिंग, एक ही रॉक से ही पूरा कार्व्ड है। सो यू कैन मार्वल द इंजीनियरिंग which people possessed at that time, and its architecture is inspired by Ajanta. So this is cave number 10, which is the oldest cave in Ellora. और ये केव जो है बुद्धिज्म पे समर्पित है। सो यहाँ पे बुद्धा जो है वो टीचिंग पोजीशन में बैठे हैं और इस टेम्पल में महायान और हीनयान दोनों को ही दर्शाया गया है। बहुत ही कम जगह आपको दिखाई देगा जहाँ पे बुद्धा टीचिंग पोजीशन में बैठे हैं और पीछे उनके स्तूपा है। सो ये टेम्पल इसके लिए अपने आप में खास बन जाता है। यहाँ पे जो कार्विंग्स मिले दिखेंगे आपको वो बुद्धा के डिफरेंट जो उन्होंने अवतार लिए हैं। सो बिफोर अचीविंग एनलाइटमेंट, उससे जो पहले उन्होंने जितने भी लाइफ फॉर्म में आए हैं उसकी स्टोरीज है। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस प्लेस इज कि ये जो जगह है ये मेडिटेशन के लिए बनी थी ऑब्वियसली। तो ऊपर जो आपको इस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसा लगता है कि जैसे वेल का जो कंगाल होता है वैसा लगता है, बट दिस हैज इट्स ओन यूनिक थिंग इन दैट। अच्छा, एक चीज़ और गौर करने वाली बात है यहाँ पे कि जो लाइट आने का तरीका है वो सिर्फ एक ऊपर झरोखा है, वहीं से लाइट आ सकती है और कोई विंडोज़ नहीं है यहाँ पे। तो आप जरा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक दिन में एक टाइम आता होगा जब 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 सन एक ऐसे पोजीशन पे होता होगा कि पूरी रेज सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के स्टैचू पे और स्तूपा पे पड़ती होंगी और इनका जो ब्यूटीफुल जो इतना पेंटिंग्स होंगी वो कितना मनमोहक होगा वो दृश्य। डोम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये डोम का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है ताकि वो मेडिटेशन में हेल्प करे, क्योंकि यहाँ पे वॉइस बहुत एको होगा अगर आप यहाँ से बात करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे हमारे गाइड ने करके दिखाया, विच इज़ विदाउट एंड यूजिंग आवर माइक एंड एनीथिंग। और वहाँ पे आप लोग भी बहुत थे काफ़ी। शरणं गच्छामि गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। तो इसके बाद हमने केव नंबर 14 को एक्सप्लोर किया। ये केव भी बुद्धिज्म को ही इंस्पायर्ड है। इसके बाद जो केव है वो है महावीर जैन के ऊपर जो डेडिकेटेड है, वो केव नंबर 26। वहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए बिकॉज शाम को 6 बज चुके थे और ऑलरेडी बंद होने का टाइम हो गया था केव्स का। इस थोड़ा सा कुछ नाश्ते के लिए जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे महाज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। ठीक है, अभी हमारा एलोरा केव्स पूरा हो गया है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट।
6 बज गए, हम लोग 2 बजे गए थे अंदर और 4 घंटे में, और हम लगातार घूम ही रहे थे. सो इफ़ यू कमिंग हियर and you want to explore all the caves, then you need at least 1 day, full day, starting from 10 o'clock till 6 o'clock. Now we are going to Krishneshwar temple, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग है. और उसके बाद we'll go directly to अजंता, और बीच में औरंगज़ेब का मकबरा भी है. सो अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम वो भी देखेंगे. चलो. हमने मंदिर भी कर लिया है अभी, और 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा. मंदिर कितना दूर है एलोरा से. अगर आप पुणे की साइड से आ रहे हैं तो आपको एलोरा बाद में पड़ेगा और मंदिर पहले पड़ जाएगा. और मंदिर की पार्किंग भी काफ़ी अच्छी है, तो आप वहाँ पर गाड़ी भी खड़ी कर सकते हो. एलोरा से मंदिर का रास्ता ज़्यादा 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है. शाम का टाइम था, हम लोग 6:30 बजे अंदर गए थे और विद इन हाफ एन आवर हमने मंदिर देख लिया, हमने भगवान के दर्शन भी कर लिए. मैं इससे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी हुआ है मेरा ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे मुझे 2.5 घंटा लगा था, तो उसके कंपैरिजन बहुत अच्छे दर्शन हुए. हम अंदर काफ़ी टाइम तक कंपाउंड में रहे. इट्स अ वेरी नाइस आर्किटेक्चर ऑल्सो. सो अगर आपको भगवान में बिलीव नहीं है, अगेन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो आप प्लीज़ सिर्फ आर्किटेक्चर देखने के लिए यहाँ पर आइए. फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड जो हमारे साथ हुआ. एक ये कि जब आप जैसे ही किसी भी आप बहुत बड़े तीर्थ स्थल पे जाते हो तो आपको ऑब्वियसली स्टॉल्स बहुत ज़्यादा मिल जाती है. वहाँ पे लोग आपको प्रसाद देने के लिए, खरीदने के लिए आपको इनवाइट करते रहते हैं या फिर मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं. सो वन इंटरेस्टिंग टैक्टिक विच आई फाउंड हियर वाज दे वर कीपिंग दैट टोकरी, उसमें फूल और पत्तियाँ सब रखी है, वो उसको 20 रुपये में दे रहे हैं. व्हेन यू टेक इट, जैसे कि आप दुकान तक आ जाओ, वहाँ से ले लो, तो वहाँ पर फिर वो धतूरा भी दे देंगे, एंड देन दे विल गिव यू कमल ऑल्सो एंड एवरीथिंग. तो फिर वो बन जाता है पैकेट. सो 51 रुपये का. तो हमने 20 रुपये से शुरू किया था, 151 का बन गया. अब हर जगह खर्चा करते हैं तो 150 रुपये का वहाँ पे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है. बट कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स. दूसरा, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल. सो बाहर ऐसा कोई इनकी कोई रजिस्टर्ड जगह नहीं है जहाँ पर आप लॉकर से होता है ना, बाकी आप जैसे अक्षरधाम जाओ या कहीं जाओ तो वहाँ पे एक उनका मंदिर का ही, ट्रस्ट का ही अपना प्लेस होता है जहाँ पे आप रख सकते हो, राइट. बट यहाँ पे वैसा नहीं है. तो यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स है, वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है यू कैन गिव इट देयर. इन रिटर्न दे चार्ज यू नॉमिनल. हाउएवर यू नीड टू कीप इन माइंड एंड यू नीड टू कीप इट वेरी एक्यूरेट ऑन इन द वे दैट जब वो पर्ची काट रहा है तो उसमें कितना रुपये लिखा है, और जब वो पर्ची तुम उसे दे रहे हो तो उतने ही पैसे दो. क्योंकि मैंने अभी क्या करा, मैंने पर्ची दिया वापस, उसमें 15 रुपये लिखे हुए थे और उसने पर्ची फटाफट से फाड़ के फेंक दिया. और मैंने पूछा कितने, तो बोला 30 रुपये. मैंने कहा नहीं, 15 लिखे थे. स्मॉल थिंग्स बट यू नॉट कीप देयर आर फ्यू थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड. यहाँ से हम जा रहे हैं अब अजंता की तरफ. बीच में है औरंगज़ेब का मकबरा, और 9 बोला है 11 बजे तक खुला रहता है. तो देखते हैं वहाँ पर हमारा होता है तो आपको भी दिखाते हैं, अगर अंदर कैमरा से अलाउ होते हैं. चलो फिर. अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है हमारा 7:30. ठीक है, और बाकी के समाचार एक ब्रेक के बाद. हम यहाँ पर मुग़ल एम्पर जो औरंगज़ेब थे उनकी मज़ार पे आए हैं,
मैं यहाँ पे शेख रिजवान अहमद खादी से मिला और इन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं। सो मैं चाहूँगा कि यही बताएं ताकि इनसे ज़्यादा अच्छे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगी रादर देन मैं बताऊँ तो। जी, मेरा नाम शेख रिजवान अहमद है, खादिम तुम ऑफ औरंगज़ेब आलमगीर। ये जो मज़ार है शहंशाह औरंगज़ेब सम्राट का मज़ार है। ये मज़ार कच्चा है, पौधा सब्ज़े का, बॉन्ड तुलसी का है। इनकी वसीयत विल थी कि मेरे मज़ार को सादा सैंपल रखना, एक गरीब की तरह रखना, वाइट से चादर चढ़ाना, मखमल का चादर नहीं चढ़ाना। ये 14 रुपये 12 आने में उनकी मज़ार बनाई गई। पहले मिट्टी का फर्श था, लकड़ी की जाली थी। 1921 में 1921 में लॉर्ड कर्जन की रिक्वेस्ट के ऊपर कि इतना बड़ा बादशाह है, कुछ तो होना चाहिए, तो ये मार्बल का जाली और मार्बल का फर्श तो उन्होंने पुटेट किया था। उसके ऊपर लिखा है हुवल हय्युल क़य्यूम। ये अरबी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है सिर्फ रहने वाली ज़ात भगवान को की है, बाकी सबको एक दिन मिटना है। अबुल मुज़फ़्फ़र मोहम्मद मोहिउद्दीन उनका ओरिजिनल नाम था। तख्त पे बैठे औरंगज़ेब आलमगीर रखा गया। आपने 50 साल हुकूमत की, 91 आपकी उम्र थी और आपकी वसीयत के मुताबिक उनको यहाँ ला के दफनाया गया। आपकी पैदाइश दाऊद की है गुजरात और आपका इंतकाल हुआ था अहमदनगर में। उनकी विल के अनुसार उनको यहाँ ला के दफनाया गया। उनकी वसीयत थी कि मेरा जहाँ भी इंतकाल होगा बाजू एक सूफी संत है ख्वाजा ज़ैनुद्दीन चिश्ती दाऊद हुसैन शिराजी, ये 2222 नंबर के ख्वाजा है। जैसा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है 17 नंबर पे, ये उन्हीं के ख़ानदान से है। उनका वसीयत है मेरा जहाँ भी इंतकाल होगा इनके कदमों में मुझे ला के दफनाना। उनके इच्छा के अनुसार उन्हें यहाँ ला के दफनाया गया है। और इनकी वसीयत थी कि मेरा समाधि को सादा सैंपल रखना, ऊपर कोई गुम्मद वगैरह पक्की इमारत नहीं बनाना, एक गरीब की तरह। अच्छा, बिल्कुल जैसे आए थे ये आज भी कच्ची कब्र है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ हाँ, मिट्टी का है। और उनके विल के अनुसार ये तो सब्जे का पौधा लगाया गया, इसको बॉन्ड तुलसी बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक में जो इस्तेमाल होता है शरबत में। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपने बताने के लिए। थैंक यू। हम आशा करता हूँ और भी लोग आए यहाँ पर देखें। ठीक है, आपने वीडियो देख ही लिया ऑलरेडी, औरंगज़ेब की मज़ार, और जो इतना अच्छा नरेशन मिल गया हम लोगों को उसके लिए। कभी कभी हम लकी हो जाते हैं इस चीज़ों के लिए। और अगर आप हिस्ट्री में देखना चाहते हैं, अगर आप मुग़ल एम्परर कहाँ, लास्ट जो मुग़ल एम्परर था वो कहाँ दफनाया गया वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए। वैसे भी रास्ते में पड़ेगा, अगर आप यहाँ से अजंता जाते होंगे तो एक और 10 मिनट में हो जाता है पूरा। तो यू शुड गो। और एक चीज़ मुझे नहीं पता थी और जो पायल ने बताई मुझको कि ये चिश्ती जो क्लैन था, जो सारे सूफी थे, वो उनके जो लास्ट चिश्ती हैं वो यहाँ पर उनकी मज़ार है, मतलब उनको भी यहीं दफनाया गया हुआ है। और चूँकि औरंगज़ेब उनके शिष्य थे, उन्होंने ये बोला था कि जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि मुझे यहीं पर दफनाना उनके पास में, तो यहीं पर है वो। सो ऑल इन ऑल नाइस एक्सपीरियंस। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा अजंता। 101 किलोमीटर है यहाँ से और टाइम हो रहा है 8:15। तो हम, और बीच में हमने MTDC रिजॉर्ट जहाँ पे हमने बुक करा हुआ है अपना होटल रूम, वहाँ हमने पूछा था तो उन्होंने बोला कि रास्ते में रोड थोड़ा ख़राब है, तो आराम से जाएंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच बाई 10 o'clock, 10:30। ठीक है, तब तक ये मज़े लीजिए वीडियो के, अंधेरे नज़ारों के। टाइम हो रहा है 12:05 रात के।
मैरी क्रिसमस, 25 तारीख लग गई है। अभी हम पहुंचे हैं फरदापुर और यहाँ पे रुके हैं हम MTDC के एक रिजॉर्ट में। अजंता में 2 रिजॉर्ट है, ठीक है, 2 MTDC के रिजॉर्ट है। एक एग्जैक्ट अजंता केव्स के पास में ही है, बट वहाँ पे सिर्फ 5 रूम है, तो इसलिए वहाँ पे हमें नहीं मिला। हमने पहले से प्री बुकिंग करके रखी हुई थी, तो हमें यहाँ मिल गया था, हमने यहाँ ले लिया था। अच्छा, 101 किलोमीटर था एग्जैक्ट जहाँ से हमने औरंगजेब का मकबरा से एग्जैक्टली यहाँ पर, और वो 101 रुपये के शगुन में 60 किलोमीटर तो बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, आराम से गाड़ी चल गई। 40 किलोमीटर जो थे उसने मुझे नागपुर का रोड याद दिला दिया। तो इट वॉज वेरी और रात का टाइम था, तो हाईवे पे गाड़ी चल रही थी और ट्रक्स काफ़ी थे, तो हमें वो 40 किलोमीटर क्रॉस करने में अराउंड 3.5 आवर्स लग गए, क्योंकि बहुत जगह डाइवर्जन से, और कहीं कहीं पर डाइवर्जन लिखा हुआ था, कहीं कहीं पर लिखा हुआ था। सो इफ यू आर ड्राइविंग इन अ स्पीड ऑफ 60-70, then you have to at least you have to halt it immediately and everything was happening. So we were driving very slow and very cautiously. और उसके बाद एक चीज़ जो आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप शाम को 6-7-8 बजे के बाद एलोरा से अजंता की तरफ आ रहे हैं, तो बीच में आपको अगर खाना खाने के लिए जगह देखनी है फैमिली के साथ, ठीक है, तो बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, क्योंकि होटल्स बहुत सारे हैं, बट वी सॉ कि वहाँ पे कोई है नहीं, या वहाँ पर मतलब ऐसा था कि कोई था नहीं, तो वी वर फ्रॉम द सेफ्टी प्रिकॉशन वी वर नॉट स्टॉपिंग देयर। सो अल्टीमेटली हमें एक जगह मिली होटल साई करके, वो एक्चुअली हमें देखी गया कि वो बिल्कुल मेन रोड पे था, और वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और वहाँ पे थोड़ा सा फैमिलीज एंड एवरीवन वाज देयर। सो पायल को तो सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो मैंने वही रखी गाड़ी, और खाना वही हमने खाया डिनर। और डिनर में होटल साई में एक्चुअली हमने वहाँ खाया था मेथी, ठीक है ना, मेथी की सब्जी जो स्मोकी थी, और बहुत मज़ा आया उसे खाने में। ठेचा दिया था, मिर्च जो तीखा लेवल था वो बहुत लो लेवल पे था, तो उससे क्या था कि ठेचा खाने में मज़ा आता, मतलब उसके सारे जो नींबू चटनी और सब जो हरी पुदीना और धनिया सब मुँह में आ रहा था, तो फिर से मुँह में आ गया। तो और फिर हमने मंगवाया था जो मेन कोर्स में था हमारे पास, मशरूम की सब्जी काले रसे में, और तो जो काला रसा था वो एग्जैक्ट चिकन के लिए बिल्कुल मस्त हो रखा था। तो यहाँ पे काला रसा इसको यहाँ पे साउजी का मसाला बोलते हैं, साउजी की ग्रेवी, उससे मज़ा आया खाने में। उसके अलावा हमने मैंने ज्वार और एक बाजरे की भाकरी खाई थी, पायल ने और सोनाली ने ज्वार की भाकरी खाई, और उससे पहले हमने स्टार्टर में मंगवाया था, मैं उल्टा बोल रहा हूँ पूरा, देखो बहुत थक गया हूँ। तो स्टार्टर में हमने मंगवाया था भिंडी फ्राई और गोभी मंचूरियन स्टिल अभी तक मेरा मरवंते बीच का ही बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर रूम जो है मैं सुबह दिखा दूंगा, अभी तो हमारी हालत नहीं हो रही है, ठीक है। और आज हमने पूरे दिन में 371 किलोमीटर कवर किया, जिसमें हमने एलोरा देखा, हमने श्री सुंदरेश्वर मंदिर के दर्शन किए, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और फिर हमने औरंगजेब का मकबरा देखा, और अब हम बस और कुछ नहीं देख सकते हो, सुनना चाहते हैं। सो प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे वीडियो, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो सी इट। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से एक लकी सब्सक्राइबर के लिए हम यहाँ से एक गिफ्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, कीप मंचिंग एंड कीप ट्रैवलिंग।